नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और इसी के साथ ये दिन शुभ योग भी आज बन रहे हैं। पूजा और आशीर्वाद के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस साल शारदीय नवरात्रि सामान्य रूप से 9 दिन की बजाय 10 दिन की है। नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हुई और 1 अक्टूबर को समाप्त होगी। इस वजह से भक्तों में ये भ्रम उत्पन्न हुआ है कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि वास्तव में कब है। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन शुक्ल अष्टमी तिथि 29 सितंबर सोमवार को शाम के 4:31 पे शुरू हो रही है और 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 पर समाप्त हुई है। उदया तिथि के हिसाब से दुर्गा अष्टमी पूजा 30 सितंबर को की जाएगी। इस दिन कन्या पूजन भी संपन्न होगा, क्योंकि अष्टमी के दिन श्रद्धालु कम से कम 9 कन्याओं को आमंत्रित करके उन्हें खीर, हलवा, पूरी खिलाते हैं, पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और भेंट देते हैं। इस बार कन्या पूजन 30 सितंबर को अष्टमी और 1 अक्टूबर को महानवमी पर किया जाएगा। तो शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है और देखिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां के आशीर्वाद के लिए दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अपनी आस्था और मनोकामना लेकर। तो शारदीय नवरात्रि की पूरे देश में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। भक्तों के चेहरे पर उत्साह है, रौनक है, उमंग है और घर घर से लेकर पूरे मंदिरों में पंडाल को भी आप सजे देखेंगे। और बात की जाए मंदिरों की तो सुबह से ही भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वहीं आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है और 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि महागौरी जी अत्यंत सौम्य, शांत और करुणामयी हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ बता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है, मंदिरों में किस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कितनी भीड़ है? जी बिल्कुल नंदिनी, आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है। आज जो है महागौरी माता की पूजा अर्चना की जाती है, जिसको जो है दुर्गा माँ व पार्वती माँ का रूप माना जाता है। और बताया जाता है जो महागौरी है वो उनका रंग जो है गोरा है, इसलिए उनका नाम महागौरी दिया गया। और साथ ही साथ वो जो बैल की सवारी करती हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि गौरी जो है काफी सरल स्वभाव की होती है और कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से जो है पूजा अर्चना करता है उनको धन यश कीर्ति की जो है वो आशीर्वाद देती है। इस समय रायबरेली के चंदन जो है मनसा देवी मंदिर में मौजूद है। यहाँ पे पहले माँ मनसा देवी के आपको दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे आप किस तरह से जो है भक्त जो है सुबह से आ रहे हैं और पूजा अर्चना करते हुए देखे जा रहे हैं। जब माता रानी का मंदिर है, यहाँ पे दरबार में देखिए किस तरह से यहाँ पे भक्तों के लोग भक्त आ रहे हैं यहाँ पे जो है और पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ भक्त भी इनसे जानेंगे आज जो है शारदीय नवरात्रि की है, क्या कहेंगे आज 8वां दिन? माता के आशीर्वाद लेने आए हैं हम लोग यहाँ पर, जो कि बड़ी पौराणिक क्षमता है कि यहाँ पे जो है माता जी का आशीर्वाद बना हुआ है। तो इस वजह से हम लोग भी दर्शन करने के लिए आते रहते हैं, हर नवरात्रि आते हैं हम लोग। तो सब मंदिर है और कब से लगातार आ रहे हैं? ये मनसा देवी मंदिर है, यहाँ पे रायबरेली में स्थित है। हम लोग पिछले करीब 10 सालों से बराबर आते जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो भक्तगण है, यहाँ पे देखिए और भी भक्तगण है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। किस तरह से आप लोग पूजा अर्चना कर रही हैं? आज जो है शारदीय नवरात्र का 8वां दिन है, माँ गौरी पूजा हो रही, किस तरह से कर रही हैं? पूजा अर्चना कर रहे हैं, माता रानी से आशीर्वाद की प्रार्थना कर रहे हैं। देख सकते हैं नंदिनी, ये जो भक्तगण है यहाँ पे सुबह से माता रानी के दरबार में पहुंच रहे हैं, बकायदा पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए नारियल है, प्रसाद है, ये सारे यहाँ पे भोग लगाने का काम किया जा रहा है। तो सुबह से ही जो भक्तगण है वो माता रानी के दरबार में पहुंच कर जो है सच्चे मन से माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो आज जो है माता महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है, जो कि जो है दुर्गा के 8वें अवतार के रूप में इनकी पूजा अर्चना की जाती है। और बताते हैं कि जो सच्चे मन से जो पूजा अर्चना करते हैं, माता रानी उनको यश धन कीर्ति की जो है पूर्ति करती है। तो कहीं ना कहीं भक्तगण सुबह से यहाँ पे माता रानी के दरबार में आ रहे हैं और इधर भी आपको दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे माता रानी का मंदिर है और यहाँ पर भी जो भक्तगण यहाँ पे पूजा अर्चना करते हुए देखे जा रहे हैं। जो माता रानी के पहले दर्शन आप करिए, इस समय माँ मनसा देवी मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर भी भक्तगण आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए देखे जा रहा है। तो अभी कुछ भक्तगण इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे किस तरह से लोग पूजा, आज नवरात्र का 8वां दिन है, किस तरह से पूजा अर्चना कर रही है? जी आए मंदिर आए हैं, अब यहाँ पे दर्शन करेंगे, अभी घर जाके अपना जो। तो क्या मान्यता है, कब से आप लोग इस मंदिर में आ रही हैं? से हम लोग जब से हम लोग के यहाँ पे मतलब हम लोग का विवाह हुआ है तभी से यहाँ पे ये मंदिर की तो बहुत ही मान्यता है।
तो देख सकते हैं नंदिनी की जो भक्तगण उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मंदिर की काफी मान्यताएं हैं और यहाँ पर देखिए किस तरह से आपकी भीड़ लगी हुई है। भक्तगण सुबह से ही जो है माता रानी के दरबार में पहुंचकर यहाँ पूजा अर्चना करते हुए देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज नवरात्र के जो है 8वां दिन है और सुबह से ही भक्तगण यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं और जो है सुबह से ही अब जो भक्तों का आना जाना है लगा हुआ है। सुरक्षा की अगर बात कर लिया, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है पुलिस कर्मियों की मंदिर परिसर के आसपास जो तैनाती की गई ताकि किसी प्रकार के भक्तों को जो है दर्शन करने में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो सके, इसके भी सभी प्रबंध जो है जिला प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि सुबह से ही श्रद्धालु जो है अपनी आस्था और मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं रोहित? जी बिल्कुल नंदिका, प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से बाकायदा मंदिर परिसर के आसपास जो पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई, महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है ताकि जो है भक्तगण आए उन्हें जो दर्शन करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। यहाँ पे देखिए किस तरह से बाकायदा जो कलावा जो है बांधने का कार्य किया जा रहा है क्योंकि आज जो नवरात्र का 8वां दिन है और महागौरी की आज पूजा अर्चना हो रही है। अभी इन्हीं लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। माता जी आज जो है नवरात्र की किस तरह से पूजा अर्चना कर रही है? जी पूरी श्रद्धा है हम लोग माता जी के ऊपर, श्रद्धा से माता जी संपूर्ण करेंगी। कब से आप लोग आ रहे हैं इस मंदिर में पूजा? हो गया अभी 9 दिन होने वाले हैं। किस तरह से पूजा अर्चना करें नवरात्र 8वां दिन? बताया जा रहा है कि जो है महागौरी जो है बैल की सवारी करती है और बकायदा जो है जो भी सच्चे मन से उनकी मनोकामनाएं करता है माता रानी सबके पर अपना आशीर्वाद बनाती है। तो इसी को लेकर आज भक्तगण माता रानी के दरबार में सुबह से पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नंदिनी देखे जा रहा है। बिल्कुल, और इस सहयोगी बुलंदशहर से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है और ऐसे में आज के दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि जो भी भक्त श्रद्धा भाव से मां की पूजा अर्चना करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं? देखिए हमें नवदुर्गा शक्ति मंदिर में आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस समय आरती चल रही है। आप देख रहे हैं जो भक्त है वो अपनी लाइन में लगे, कहीं न कहीं जो माँ से जो इच्छा पूरी करते, जो भी माँ से मांगते वो माँ इच्छा पूरी करती है। कहीं न कहीं यहाँ भजन चल रहा है, आरती चल रही है और माँ की जो दर्शन करने के लिए जो भक्त है वो लाइन में लगे हुए हैं। ये पीछे देखेंगे खूब भक्त लाइन में लगे हुए हैं। एक माता जी है मेरे साथ। हाँ जी, किस तरह की मंदिर की मान्यता है, क्या कहेंगी? बढ़िया है माता जी, माता जी की बहुत मानता है अच्छे माता जी हमारी पूजा आपसे जो मांगेंगे वो मिलेगा, मिलेगा जो मांगोगे वो यहाँ पे सब मिलेगा माता जी के। देखिए मंदिर में आरती का समय चल रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और बात करते हैं। आप मंदिर आइए, क्या कहेंगी? ये नवरात्रि बहुत अच्छा मेला लगता है, यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे माँ से जो भी मांगता है मुरादें पूरी मानता है, सबकी मुरादें पूरी होती है। मंदिर की किस तरह से मानता है? बहुत मान्यता है, बहुत बहुत दूर के लोग यहाँ पे 10 किलोमीटर दूर से आए। तो देखिए मंदिर पे बहुत बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बात करते हैं। मंदिर की किस तरह की मानता है? बहुत सुंदर ढंग से मनता है माता का, माता के दया दृष्टि से सब लोग बड़े धूमधाम से आप पूजा पाठ कर रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था है मंदिर की? बहुत सुंदर व्यवस्था है। व्यवस्था देखकर जो है सबका मन प्रसन्न रहता है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, मंदिर की व्यवस्था हर तरह की व्यवस्था है। देखिए मंदिर की में जो भी बात है मांग मुराद लेकर आता है वो मांगे पूरी होती है। कहीं न कहीं यहाँ जो मंदिर में अगर 108 का परिक्रमा लगाता है उसकी पूरी मनोकामना पूर्ण होती है। ठीक जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि भक्त बड़े ही उत्साह के साथ मां के दरबार में पहुंच रहे हैं और अपनी आस्था और मनोकामना लेकर। देखिए अगर हम नवरात्रि की बात करते हैं तो मनोज, कन्या पूजन का विशेष महत्व रहता है और ऐसे में देखिए बाजारों में भी अब इसको लेकर रौनकें दिखाई दे रही हैं। बात की जाए तो जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या तैयारी की गई है? जी मनोज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? देखिए जो भी आज 8वां दिन है, जो भी माते मुरादें मांगता है वो पूरी होती है। नवरात्रि में कन्या पूजन का बड़ा ही लाभ लोगों को मिलता है। माँ की पूजा अर्चना करते हैं लोग, तो नवरात्रि व्रत रहते हैं
वो लास्ट के दिन कन्या पूजन करते हैं, जिससे जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ लोग लाइन में लगे हुए हैं और पूरी तरह यहाँ नगर कोट भी जाने के लिए लोग जा रहे हैं। वो यहाँ आके आखिरी दर्शन करके नगर कोट जा रहे हैं और फिर आके यहाँ दर्शन करेंगे। देख रहे हैं आरती चल रही है और माँ के तो दर्शन के लिए बारी बारी से लोग अपना अपना इंतजार करके यहाँ पहुँच रहे हैं। और सुबह 4 बजे से यहाँ लाइन लगना शुरू हो जाता है और पूरी तरह माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ लोग पहुँच रहे हैं जी। तो बड़ी संख्या में देखिए आज जो है शारदीय नवरात्रि के दिन माँ के मंदिर में भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। माँ महागौरी की आज पूजा अर्चना हो रही है और जो कि बेहद शांत और करुणामयी मानी जाती हैं। मनोज, अगर बात की जाए तो देखिए लगातार वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कितनी बजे से वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? क्योंकि उसके बाद माँ के दर्शन करते हैं लोग। इंतजार अपनी अपनी पारी का इंतजार करते हैं कि माँ की आरती हो जाए, उसके बाद हम लोग दर्शन करें। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे अपनी आरती समाप्त हुई है और हम लोग अपनी अपनी पारी का इंतजार करके लाइन में डेडिकेटिंग में होते हुए और यहाँ मंदिर के अंदर माँ के दर्शन करने पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो वॉलेंटियर है वो लगाए गए और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स लगाई गई है, जिससे किसी भी तरह से भक्त के साथ में परेशानी ना हो। और उसको लेकर के मंदिर के वॉलेंटियर हो चाहे कोई भी सेवक हो, वो पूरी तरह मंदिर में सेवा करने में तैयार है। कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और फिरोजाबाद से सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं? कितनी संख्या में भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं? आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है। देखिए नंदनी, ये जो नवरात्रे हैं उनके सप्तमी और अष्टमी दोनों पूजा आज के दिन होंगी, क्योंकि जो तृतीया तीसरा दिन जो था वो 2 तिथियां हो गई, इस कारण एक दिन नवरात्रों में बढ़ा है। तो आज सप्तम कालरात्रि अष्टम महागौरी देवी की पूजा अर्चना की जा रही है। माँ काली भगवती का ये सिद्ध मंदिर है। यहाँ के महंत जी ने अभी माँ का श्रृंगार किया है और उसके बाद में अब अभी श्रृंगार आरती होगी, उसके बाद भोग लगाया जाएगा और उसके बाद माँ भगवती के जो है अनुष्ठान पर ये महंत जी बैठेंगे। इस तरह की तैयारियां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। भक्तों की सभी घंटारों की गूंज हो रही है और माँ शारदा और माँ काली का रूप लेके माँ पार्वती बैठी हुई है और माँ गौरी श्री गाय में विराजमान है और माता सभी की मनोकामना पूरी करें। मैं तो इस तरह के भक्त आ रहे हैं, खूब क्या भीड़ भाड़, ऐसे घंटा मृदंग खूब ताल मृदंग बजाया जा रहे हैं, कीर्तन गाए जा रहे हैं, सच्चे दरबार की जय बोली जाती है। सखियां जूता वाली माता तेरी सदा ही जय, तेरा वाली का। तो देखिए ये नवरात्रों में विशेष लोगों की श्रद्धा बढ़ जाती है। नवरात्रों पूरे 9 दिन माँ भगवती का दिन होता है। माँ भगवती काली के रूप में विराजमान है और कलयुग की अधिष्ठात्री देवी है माँ भगवती। तो इस भाव से भक्त जो भी कामना लेकर इस मंदिर में आता है उनकी मनोकामनाओं को माँ भगवती पूरा करती है। कालरात्रि यानी कि काल के समान माँ भगवती का आज का स्वरूप है और पूजा अर्चना करने से क्षणिक में प्रसन्न होती हैं। महागौरी माँ भगवती पार्वती के रूप में विराजमान है। तो 9 देवियां 9 रूप में अलग अलग दिनों के हिसाब से पूजी जाती हैं। 9 देवियों की 64 योगिनी है, एक देवी की 8 योगिनी, ऐसे करके 8 देवियां हैं। उनकी जो अधिष्ठात्री देवी है सिद्धदात्री देवी दुर्गा। तो 64 योगिनियों का भी पूजन का विशेष महत्व है और इस भाव से भक्तों की अपार भीड़ सुबह से देखी जा रही है। मंदिर परिसर में तांता लगा हुआ है, क्योंकि अब पूजन का समय है तो इसलिए थोड़ा विराम दिया गया है और इसके बाद फिर ये अनवरत पूरे दिन दर्शनों का क्रम जारी रहेगा। रात्रि में विशेष रूप से अनुष्ठान का भी महत्व बताया गया है, क्योंकि नवरात्रे हैं, 9 दिन नहीं है। नवरात्रि जो शब्द है वो रात्रि से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि रात्रि में जो अनुष्ठान करते हैं, जो पूजा करते हैं, जो श्रद्धा भाव से माँ भगवती का पाठ करते हैं, उनकी मनोकामनाओं को माँ भगवती पूरा करती है। 9 जो दुर्गाएं हैं उनमें दुर्गा सप्तती का जो 13 अध्यायों का पाठ किया जाता है। कहा जाता है 13 का आंकड़ा अशुभ होता है, लेकिन इन सब चीजों को जो मिथक हैं उनको खत्म करने के लिए ये
माँ भगवती के 13 अध्यायों का पाठ किया जाता है। त्रिकालदर्शी त्रिलोकधारी माँ भगवती की पूजा अर्चना करने से लोग अपनी सारी बाधाओं से मुक्त होते हैं, निरोगी रहते हैं, कष्ट हरे जाते हैं, परिवार में सुख समृद्धि रहती है। इन सब मान्यताओं के साथ माँ भगवती की पूजा। एक और भक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये काफी समय से मंदिर में जुड़े हुए हैं। किस तरह की पूजा अर्चना की जा रही है? वैसे ही 4:30 बजे से मंदिर के लगातार बहुत से लोग नवदुर्गा की कन्या पूजन भी अभी से कर रहे हैं, क्योंकि फिर बच्चियों को मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।